साइबर सिटी में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों से पेड़ लगाने की अपील तक जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। वहीं साइबर सिटी के पालम विहार के एफ ब्लॉक में ग्रीन यात्रा ट्रस्ट द्वारा बसाए गए बाकी फॉरेस्ट को आईआईएम गुरुग्राम उजाड़ने में जुट गया है। पालम विहार आरडब्ल्यूए का आरोप है कि आईआईएम गुरुग्राम नामक संस्था उनकी 3 साल की मेहनत को खराब करने के लिए जीएमडीए से परमिशन लेकर आई है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरडब्ल्यूए के अध्यक्ष की माने तो लगातार बढ़ रहे पॉल्यूशन को कम करने के लिए ग्रीन यात्रा ट्रस्ट के साथ मिलकर उन्होंने 25,000 पेड़ पौधे पालम विहार के एफ ब्लॉक में बंजर पड़ी जमीन को उपजाऊ बनाकर लगाए थे। अब ये पेड़ पौधे बड़े हो गए हैं, जिससे इस इलाके में पर्यावरण काफी सुकून देने वाला है। जहां गुरुग्राम का एक्यूआई 400 पार कर रहा है, वहीं इस इलाके में एक्यूआई 160 से 170 दर्ज किया जा रहा है। अब पता चला है कि जीएमडीए गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस मिनी बाग फॉरेस्ट की देखभाल के जिम्मा आईआईएम गुरुग्राम नामक संस्था को सौंप दिया है, जो इस फॉरेस्ट को अपने हिसाब से डेवलप करने की बात कर रहे हैं। आईएम के लोगों का कहना है कि इस फॉरेस्ट में जो पौधे लगाए गए हैं वो बेतरतीब है, उन्हें हटाकर नए सिरे से पौधे लगाए जाएंगे। आरडब्ल्यूए का आरोप है कि आईआईएम गुरुग्राम द्वारा लगाए जाने वाले पौधे कब बड़े होंगे और कब उनसे पर्यावरण को शुद्ध रखने में मदद मिलेगी, जबकि ग्रीन यात्रा ट्रस्ट द्वारा लगाए गए पेड़ पौधे 10 से 12 फुट के हो चुके हैं, जिससे पूरे इलाके में ग्रीनरी है और पर्यावरण भी शुद्ध है। अगर आईआईएम गुरुग्राम ने पौधों को उखाड़ने या बर्बाद करने का प्रयास किया तो उसका कड़ा विरोध किया जाएगा। वही ग्रीन यात्रा ट्रस्ट के फाउंडर प्रदीप त्रिपाठी और उनकी टीम जहां देखभाल कर रही है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर कुंदेश कुमार। मैं कुंदेश कुमार ग्रीन यात्रा से सीनियर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ और ये हमने 25,000 सैपलिंग प्लांटेशन कर रखा है, मियाँ बागी फॉरेस्ट बना रखा है। तो ये हमारे पेड़ 15 से 16 फीट हाइट के हो गए हैं। तो अभी इन लोगों ने जीएमडीए वालों ने मेरी परमिशन कैंसिल करके आईएम गुरुग्राम वालों को परमिशन दे दी। अब वो लोग कह रहे हैं कि हम ये रिमूव करेंगे, इन पेड़ों को हटाएंगे। तो ये गलत है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है यहाँ, और यहाँ ऐसी ये साइड दिख रही है, ऐसी नहीं थी, बट मैंने जेसीबी चला करके वर्मी कंपोस्ट, राइस सास्क, स्टेक, सैपलिंग मंगा करके बहुत देर रात मेहनत की है। सारे केयर टेकर यहाँ लगे रहते हैं डे नाइट, और अब आके ये कह रहे हैं कि ये पेड़ हटाएंगे, ऐसे करेंगे। बट आपके माध्यम से ये आवाज़ उठाओ कि ये हमारी पेड़ हटाए न जाए। तो इतने पेड़ है जो बड़े होने के बाद जो दूसरी संस्था, उनके पास कोई परमिशन लेटर है? वो बता रहे हैं, बट उन्होंने मुझे दिखाया नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है। बट उनकी टीम यहाँ आई थी, एक बार यहाँ विजिट करके गई है, हम लोगों को बोल के गई कि मैं ये पेड़ रिमूव करेंगे, और इस तरीके से अपनी बता के गए थोड़ी बहुत। तो मैंने कही ठीक है। फिर मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है कि ताकि ये हम लोगों ने ये मियाँ बागी फॉरेस्ट बना रखा है, इसको हटाया ना जाए, और इसको आगे हम लोग मेंटेन कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं। बहुत अच्छे से ये हो रहा है। यहाँ सारे पेड़ पक्षी भी आ रहे हैं, इतना पीकॉक भी हैं, बुलबुल भी हैं, बहुत सारे। मैंने अभी आपको दिखाया आपके कैमरे के माध्यम से। तो यहाँ एकदम अच्छे से ये सब कुछ डेवलप हो चुका है, और यहाँ की एक्यूआई नापी जाए तो बहुत कम है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जाएंगे तो 400 के पार है, यहाँ वो 170, 195 और 200 के करीब आ रही है। तो इसीलिए हम ये मियाँ बागी जगह जगह शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, दिल्ली में सैकड़ों ये फॉरेस्ट बना रखे हैं, और अपना ये पालम विहार में भी है, और अपना हमने ये कर रखा है मानेसर गुरुग्राम में भी कर रखा है, पचगांव में भी कर रखा है। वहाँ 2.25 लाख प्लांटेशन लगा रखे हैं। तो आपने इस संस्था के खिलाफ कहीं पे कोई कंप्लेंट की है अभी तक? जी मैंने डीएस देसी सर को इन्फॉर्मेशन किया है। क्या आश्वासन मिला वहाँ से? हाँ, तो अभी उनके साथ मीटिंग है, सर हमारी बात कर रहे हैं, मिस्टर प्रदीप फाउंडर जी। तो अभी वो शाम को मुझे अपडेट कर देंगे। मैं नरेश धवन, प्रेजेंट है ब्लॉक पालम विहार। अभी सबने बताया है जैसे तरीके जहाँ प्रॉब्लम वहाँ को आ रही है ना। अभी राजन जी ने बताया, जनरल सर जो आपकी जो समस्या जी ने बताया। हाँ जी, इसको लेके आप कहीं गए हैं? कहाँ क्या? हम सीओ साहब से मिले, 2-3 बारी मिले हैं, हमने कि लेटर भी लिखे। अभी हम सीएम कंप्लेंट भी कर रहे हैं, सीएम को भी कर रहे हैं कंप्लेंट वगैरह, और कई कोरस्पॉन्डेंस हो बैठी है। ये 12 हमारे यही मुद्दा है कि सिक्योरिटी हमारी यहाँ पूरी रहे,
और ये जो ग्रीनरी करी है इन्होंने, जिसने भी करी एनजीओ ने, उसके अलावा दूसरी एनजीओ को दिया तो उसके आगे फर्दर काम करें कि लाइटिंग लगाएं, कुछ भी करें, सिक्योरिटी वहाँ को पूरी दी जाए। 5 फुट से लेकर 10 फुट हाइट करी है। और हम कई बार देखते हैं रात को इधर आते हैं हम घूमने के लिए, कई बार कि हम अपने 3-4 का ग्रुप बना के भी आते हैं, परंतु वहाँ को ऐसे सिक्योरिटी लगती नहीं है। कई लोग छुपे होते हैं, कहीं बैठे होते हैं लड़के, उनसे पूछे तो वो कोई जवाब तो दे नहीं पाते, या हम खुद ही लड़ें खुद ही मारे तो अच्छा ही है। तो हम इसलिए चाहते हैं सिक्योरिटी भी हो तो चारों तरफ से फेंसिंग हो जाए अच्छे तरीके से, और इसको आगे डेवलप करें, इसको उजाड़े मत बस। दीजिए। और जो आज आप पेड़ों के लिए आप मीडिया को बुलाया है, क्या कुछ समस्या है? देखिए, मेरा नाम है राजन सागर, मैं हूँ प्रेसिडेंट पालमवेयर RWA से। ये सभी रेजिडेंट हैं और एफलॉक की भी RWA है हमारे साथ अभी। ये पिछले 3 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेग 1 कहलाता है ये पूरा एरिया GMD के अंडर। इसके ऊपर क्या है कि पहले काफ़ी टाइम से रिस्ट्रक्चर किया गया है। पहले ये थोड़ा बहुत पुराना हो गया था SWD, तो उसको रिपेयर करने का था, फिर उसको तोड़ के नया बनाया गया। तो नए बनाने के साथ पहले यहाँ एक फॉरेस्ट था पूरा, जो हम इसको रेजिडेंट कहते हैं कि लंग्स ऑफ पालमवेयर, बिकॉज यहाँ पे सारी ग्रीनरी रहती थी, पेड़ होते थे। इस काम के चलते हुए काफ़ी सारे पेड़ पहले तो काट दिए गए। उसके बाद इन्होंने बोला कि NGO को GMDA ने कि हम हायर करेंगे तो रीप्लांटेशन होगी यहाँ पे। हमने कहा ठीक है। अब क्या हो रहा है कि पिछले 3 साल से हर साल डिपार्टमेंट में ऑफिसर चेंज हो रहे हैं, CEO चेंज हो रहे हैं। हम हर साल रिप्रेजेंटेशन लेके जाते हैं, बुके लेके जाते हैं, और काम कुछ नहीं होता। और 3 साल से परेशान किया हुआ है बहुत ज़्यादा हमें। और अभी क्या है कि ग्रीन यात्रा NGO है, वो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ कुछ टाइम से। अब पता चला कि उनका कैंसिलेशन करके IM गुड़गांव के नाम से किसी NGO को दिया गया। जो आप पीछे जितने भी प्लांटेशन देख रहे हैं, इस प्लांटेशन को NGO कह रहा है कि हम आर्किटेक्ट हमारा डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं, तो उसमें इसको दोबारा से हटा के हम अपनी तरफ से दोबारा रीप्लांटेशन करेंगे। अब ये 10-10, 12-12 फीट के पीछे इतने पेड़ हो गए हैं। इतने इजी टास्क नहीं है, जो ग्रीन यात्रा ने और सबने मिलके मेहनत की है यहाँ पे। उसके बाद अब ये कह रहे हैं कि इसको दोबारा से पेड़ सारे काट के हम दोबारा नए सिरे से नए लगाएंगे और साइकिल ट्रैक बनाएंगे। दूसरा हमारा कंसर्न है सेफ्टी का। ये रेजांगला चौक है हमारे यहाँ साइड में, ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरनल पालमवेयर में अगर आप डायरेक्ट एंट्री देते हो, सबसे ज़्यादा तो सेफ्टी कंसर्न है, क्योंकि दोनों तरफ मकान बने हुए हैं और बैकयार्ड लगता है दोनों तरफ से। तो सिक्योरिटी रीज़न से हम चाह रहे हैं कि यहाँ फेंसिंग करके यहाँ पे एंट्री ना दी जाए। इंटरनल रेजिडेंट के लिए अगर आप साइकिल ट्रैक कर रहे हो तो रेजिडेंट ही यूज़ करें, आउटसाइडर सेफ्टी कंसर्न से ना आए। सेकेंडली, जो ये अभी जो IM गुड़गांव के नाम से हैं, ये कह रहे हैं फेंसिंग हम करेंगे, ये कह रहे हैं हम 5 फीट करेंगे। आप खुद अंदाज़ा लगाओ 5 फीट की फेंसिंग कहाँ से सेफ्टी हमें दे पाएगी। तो हमारा है कि ये पहले भी रिप्रेजेंटेशन 3 CEO चेंज हो चुके हैं, तीनों को हमने दिया कि कम से कम हमें 9 से 10 फीट की फेंसिंग चाहिए और इंटरनल रेजिडेंट के लिए बनाओ, जो कुछ भी बनाओ, बट कोई सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही है। तो उसी वजह से हमने आप लोगों को अप्रोच किया कि आप हमारी आवाज़ उठाएं मीडिया मिलके, तो हम इसमें कुछ एक्शन ले सकें। भानु कुमार पांडे, रिटायर्ड, और मैं एज रेजिडेंट इसमें, इनफैक्ट इससे पहले मैं प्रेसिडेंट था इस RWA का, और उसके पहले भी हम जब से पालम विहार बना है, पालम विहार में जितना डेवलपमेंट हो सकता है उसमें इन्वॉल्व थे, सो दैट रेजिडेंट्स को बेटर लाइफ मिल पाए। ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन का वाइडनिंग और इसकी प्लांटेशन के ऊपर हमने पूरा 2 CO के साथ इंटरेक्शन करा, और हमने बताया कि अगर आप वाइडन कर रहे हैं और पेड़ अगर कट रहे हैं तो उसके बाद प्लांटेशन करा जाए। उसके पीछे नियरली 1 साल लग गया इसके पीछे जाते हुए, एंड फाइनली हमको एक NGO दिया गया ग्रीन यात्रा, और उन्होंने ये प्रॉमिस करा था कि यहाँ मियावाकी फॉरेस्ट इस्टेब्लिश होगा, और ये अप्रूवल और राइटिंग में परमिशन GMD ने ही दी है। इनको एम्प्लॉय GMDA ने कराया, मियावाकी फॉरेस्ट इन बनाने के लिए भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट, इट हैज नथिंग टू डू विद GMDA इंजीनियरिंग और एनीथिंग, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इन्वॉल्व था, मिस्टर सुभाष थे उस टाइम, और इन्होंने पूरा काम करा है मोर देन अ ईयर नाउ, एंड इसका मेंटेनेंस भी इनके पास था। सडनली अब बंद कर दिया गया है। अब हमें ये मतलब नहीं है कि किस लिए बंद करा है, इशू ये है कि एटलीस्ट PVRA, जो अभी आप राजन साहब से मिल रहे थे, विच इज दी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हर RWA के ऊपर, और यहाँ के RWA, अभी उनसे आप बात करेंगे, प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी, किसी को भी उन्होंने ऑन अपडेट नहीं करा, ना बताया कि क्या प्रोजेक्ट है।
विच आई थिंक बीइंग एन एक्स प्रेसिडेंट ऑल्सो एंड एज अ रेजिडेंट बिल्कुल अनफेयर है, क्योंकि अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो कॉलोनी के अंदर यू शुड इन्वॉल्व डेफिनेटली जो RWA डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन RWA के साथ उनका कोई मेल मिलाप नहीं है। मैंने इनफैक्ट इनके हेड IIM गुड़गांव से भी बात करने की कोशिश करी कि आप किसी को भेज दें इधर, हमको ब्रीफ तो करें कि क्या कर रहे हैं। हमारी कंसर्न्स जो है रेजिडेंट्स की वो पहले बतानी चाहिए और फिर अपने प्रोजेक्ट लेना चाहिए, ना कि आप पूरा काम कर दो और फिर आप बताओ कि भाई आपकी क्या कंसर्न्स है। लेकिन ये उल्टा हो रहा है, ना किसी को उन्होंने। एंड सिक्योरिटी, अगर मियावाकी फॉरेस्ट सही नहीं है एज पर IIM गुड़गांव, ये सही नहीं है कॉलोनी के लिए, इन्होंने अबाउट 200 प्लांटेशंस करे हुए हैं पूरे इस NGO ने, तो ये पहले ही मना कर देना था। आप किसी और को ले आते जो प्रॉपर फॉरेस्ट यहाँ बनाती। हमारा केवल एक मुद्दा था कि ये फॉरेस्ट एरिया रहेगा, इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं हो, यहाँ फ्लोरा और फौना जो बोलते हैं पक्षी इधर घूमे रहे, और यहाँ कोई बाकी कुछ ट्रैक। इनफैक्ट आपको बता दिया जाए, एक रजांगला चौक से आगे बिजवासन के रास्ते पूरा लंबा सा साइकिल ट्रैक बना हुआ है, ओनली अ फ्यू इयर्स बैक। कुछ नहीं हो रहा उधर, गार्बेज डंप होता है उधर, ना कोई उसको इस्तेमाल कर रहा है। इट इज रॉन्ग यूज ऑफ एक्सचेकर्स मनी एंड अकाउंटेबिलिटी इज नॉट देयर। पॉइंट ये है, अगर परमिशन दी है, somebody is accountable for this forest. You cannot stop a permission और दूसरे को ले आए, वो बोले ये बिल्कुल बेकार है, हम कुछ और बनाना चाह रहे हैं। Where is the accountability then of the government in this? हमारा केवल एक मुद्दा, again I am saying this should remain as the green belt of पालम विहार, जो हम बोलते हैं लंग्स, इसको डिस्टर्ब नहीं करा जाए। इफ रिक्वायर्ड इसको ऑगमेंट कर सकते हैं आप, और पेड़ लगाएं जहां जहां गैप्स हैं, बट इसको ना निकालें। और अगर केवल आइडियली पेडेस्ट्रियन पैथ भी करना है वॉकिंग के लिए भी, वैसे तो पार्क्स हैं, बट इट शुड बी स्टॉप्ड सो दैट देयर इज अ कंट्रोल जो RWA एक्सरसाइज करा पाए। एंड जो हमने बोला था फेंसिंग फॉर सिक्योरिटी, अगर पूरा सिक्योर हो जाए तो अंदर फिर कोई नहीं आ सकता। ये प्रॉमिस उन्होंने एक्सेप्ट कर दी थी। मिस्टर देसी वाज देयर, DS देसी साहब थे, he had been sent by the GMDA here, they had accepted, it was put up to CO, he had accepted कि फेंसिंग होगी 9 या 10 फीट, काम पूरा खत्म हो गया है। The engineers have said कि हमारे प्रोजेक्ट खत्म हो गए और कुछ नहीं होने वाला। So that is our main point. The concerns of residents should definitely be addressed, और उसका तरीका है RWA and PVRA के थ्रू जाना। थैंक यू। मैं F ब्लॉक RWA जिसमें हम खड़े हैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। हम PVRA के साथ मिलके करीब पिछले 2 साल से लगातार GMDA को अप्रोच कर रहे हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनके सीनियर अथॉरिटी से मिल रहे हैं। एक्शन के पास वहाँ जाकर, यहाँ एक्शन को बुलाकर उनसे मुलाकात हुई है। राकेश दौलताबाद जो हमारे MLA थे, उनके थ्रू कई बार मुलाकात हुई है। हमने अपनी चिंताएं बताई हैं। अभी जो करंट सिचुएशन में जो ग्रीन यात्रा के हैं मिस्टर प्रदीप त्रिपाठी और दुर्गेश जी फाउंडर्स, उनके थ्रू हमने थोड़ा एक्सपेडाइट करवा के यहाँ करीब 25 से 30 हज़ार पेड़ पौधे प्लांट हुए हैं पिछले 1 साल में। और आप देखिए करीब 8 से 10 फीट तक पहुँच चुके हैं। अभी हमें पता लगा कि ये IIM गुड़गांव जिनको अभी GMDA ने एंगेज किया है, वो कह रहे हैं कि हम इनको अप्रूव करके हम नए सिरे से लगाएंगे, क्योंकि ये ठीक नहीं लगे या किसी भी कारण से। हमारा ये रिक्वेस्ट है, जो पहले से भी रहा है, कि पोल्यूशन आज जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, जिसके कारण दुनिया भर की बीमारियां हो रही हैं, उनको देखते हुए ये प्लांटेशन मेंटेन किया जाए। इसको अप्रूव करेंगे, नए लगाएंगे, पैसे की बर्बादी है, समय की बर्बादी है, रिसोर्सेज की बर्बादी है, और अगले 1.5-2 साल फिर लगेंगे इसको बढ़ते हुए। पहली चिंता हमारी ग्रीन बेल्ट की है। दूसरी हमारी चिंता है, दोनों तरफ हमारे बैकयार्ड लगते हैं प्लॉट्स के, जिनकी हाइट करीब 6 से 8 फीट पीछे के प्लॉट के पीछे की होती है। उसमें हमारी चिंता है कि यहाँ अगर लोगों का आना जाना होगा तो इसको पूरा सिक्योर किया जाए। अगर आप ओपन कर रहे हैं, लोगों का आना जाना खोल रहे हैं, तो पूरा सिक्योर किया जाए। पहले भी बहुत ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि चोर उचक्के भागते हुए आए और यहाँ उन्होंने शरण दी। पुलिस वालों ने भी कहा कि आप इसको ठीक करें। इसकी फेंसिंग प्रॉपर हो, 8-10 फीट की हो, करसंटीना वायर लगे। ये बात हम लिखित में PVRA के थ्रू मिल चुके हैं सीनियर ऑफिसर से, उन्होंने एश्योर किया कि ये होगा। जो अब बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, 4-5 फीट की लगी।
4-5 फीट की फेंसिंग लगने का मतलब उनको एक लॉन्च पैड देना है कि उसके ऊपर पैर रख के वो किसी भी घर के अंदर कूद सकते हैं। तो सिक्योरिटी ठीक होने की बजाय ज़्यादा नुकसान होगा। दूसरा, हमने बात की तो IIM गुड़गांव के लोगों ने बताया कि यहाँ लाइटिंग का कोई अरेंजमेंट नहीं होगा और 24 घंटे ये खुला रहेगा। अगर ये 24 घंटे खुला रहेगा, रात को घूप अंधेरा है, सर्दियाँ हैं, गर्मी है, अमावस की रात है, तो ये चोर, उचक्के, एल्कोहलिक्स, ड्रग एडिक्ट, उनके लिए एक सेफ हेवन होगा। हमें एडवाइज किया गया GMDA के द्वारा कि आप इनके प्रोजेक्ट देख के आइए, चकरपुर बंद और बादशाहपुर फॉरेस्ट का। हम देख के आए, बादशाहपुर फॉरेस्ट रिलेटिवली बेटर मेंटेन्ड है। चकरपुर बंद में हमारे सामने लोग शराब पीते हुए और ड्रग्स लेते हुए मिले। ये रेजिडेंस दोनों तरफ प्लॉटेड हैं, इनके बीच में यहाँ होगा। यहाँ मेजॉरिटी लोग पालम विहार में सीनियर सिटीजन्स हैं, एक्स डिफेंस के भी हैं, सिविलियन भी हैं, एक्स सर्विसमैन बहुत हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। अगर इस प्रकार का माहौल सरकार देगी तो उनकी सेफ्टी कहाँ रहेगी? ये हमारा एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। उन मुद्दों को हमने 4 दिन पहले काउंसलर से मीटिंग करके उनको भी रिक्वेस्ट किया कि आप भी टेकअप करिए, हमें जाना है, हमें लेके जाइए, अपॉइंटमेंट करवाइए। हम बार बार ऑफिसर्स को, एग्जीक्यूटिव्स को, अथॉरिटीज़ को अपना रिक्वेस्ट करेंगे। उन्होंने भी शायद बात की है, पर उनको भी शायद बहका दिया गया कि नहीं साहब ऐसा ही होगा, ये डिसीजन हो गया, ये हो गया। तो अगर कोई डिसीजन रेजिडेंट्स के लिए बहुत खतरे वाली बात है तो वो डिसीजन भी चेंज होते हैं सरकार में। ऐसा कोई बड़ा डिसीजन भी नहीं है कि फेंसिंग 4 फीट की लगनी है या 10 फीट की लगनी है। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि हमारे कंसर्न्स, क्योंकि ऑफिसर बार बार इन चीज़ों को गुमराह कर रहे हैं, तो आपके थ्रू, जिस भी चैनल के थ्रू ये जा पाएँ वो करें। नरेश जी हैं, नरेश धवन जी हमारे प्रेसिडेंट हैं, ब्रिगेडियर सुखबीर है, वाइस प्रेसिडेंट है PVRA के। तो सभी पूरा रेजिडेंस इस मामले में एकमत हैं कि ये हमारी चिंताओं पे ध्यान दिया जाए।